नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं वेब समाचार। पिछले दिनों से झारखंड की सियासत लगातार उबलती जा रही है। आपको पता होगा ओरमांझी में एक युवती 20 साल की युवती का सिर कटा लाश मिलता है। सिर का पता नहीं, अब तक अपराधियों का पता नहीं। और इसी बीच कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जो हेमंत सरकार के सर दर्द को बढ़ा सकती है। इस बार घटना हुई है खूंटी जिला के एक पत्रकार हैं अनिल मिश्रा। उनका 28 वर्षीय बेटा, जिसका फिर सिर कटा लाश मिलता है, उसे जो है गला रेत कर मार दिया जाता है। और उनका शव जो है वो कर्रा थाना क्षेत्र के छाती नदी के किनारे एक जंगल से मिलता है। कहा जाता है कि वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था, घर से जो है वो काम पे निकला था और इसी बीच अपराधियों ने जो है उसका गला रेत कर हत्या कर दी। हालांकि इसके बाद तमाम जो पत्रकार संगठन हैं उन्होंने इसके खिलाफ जो है आवाज़ बुलंद की। उन्होंने कहा कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उसे सज़ा मिलनी चाहिए। और इसके साथ ही बीजेपी फिर से हमलावर हो गई है और वो कह रही है कि अब राज्य में जो है कानून व्यवस्था खत्म हो गई है। ओरमांझी की घटना के बाद जितने भी तमाम घटनाएं हुई हैं, इसको लेकर हेमंत सरकार जो है वो चौतरफा घिरती हुई दिख रही है। बीजेपी लगातार अटैक कर रही है कि राज्य में कानून व्यवस्था जो है वो चरमरा गया है। अब लोगों का कानून पर यकीन जो है वो ख़त्म हो रहा है। हम आपको बता दें कि हालांकि पुलिस ने कहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट जो कॉलिंग है और जो लोकेशन है उसके आधार पर 24 घंटे के अंदर अपराधियों को गिरफ्त में ले लिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से ओरमांझी में उस युवती के साथ गलत हुआ, उसका सिर काट लिया गया, लेकिन 4 दिन 5 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। और झारखंड पुलिस अपनी विशेषता जो है वो लगातार खोते जा रही है। इसी बीच में आपने देवघर का देखा होगा, जहाँ 3 युवकों का लाश मिला था, दिन दहाड़ी गोली मार दी गई। इसके अलावा धनबाद का एक वीडियो भी आपने देखा होगा, जहां पर एक मैंग सिंह का लड़का जो तालिबानी स्टाइल में हाथ में AK-47 लेते हुए वीडियो वायरल करता है और कहता है कि अगर मैनेज करके काम नहीं करोगे तो गोली खाना पड़ेगा। तो ये सारे जो मुद्दे हैं, ये सारी घटनाएं हैं, वो कहीं ना कहीं हेमंत सरकार के शासन और प्रशासन पे सवालिया निशान खड़ा कर रहा है, उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहा है। और आम जनमानस में भी अब बीजेपी ये मैसेज पहुँचाने की कोशिश कर रही है कि हेमंत सरकार कानून का राज स्थापित करने में बिल्कुल फिसड्डी साबित हो रही है। और हेमंत सोरेन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, खास करके ओरमांझी की घटना के बाद उसके खिलाफ अगर तुरंत एक्शन नहीं लिया गया, अपराधियों की अगर धरपकड़ नहीं शुरू हुई, तो जो है सरकार के लिए ये परेशानी का सबब बन सकता है। क्योंकि अब ये धीरे धीरे एक आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। जिस तरीके से भैरव सिंह को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद और राजनीति तेज हो गई है, अब पूरे देश की निगाह जो है झारखंड की तरफ चला गया है। खास करके ओरमांझी की घटना के बाद मुख्यमंत्री काफिले पर हमला करना, उसके बाद भैरव सिंह का गिरफ्तार होना, और अब ये राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खी बन गया है। और जिस तरीके से एक दिन पहले जिस तरीके से एक पत्रकार के बेटी की हत्या होती है, गला काटकर हत्या होती है, तो ये लगातार वो घटनाएं हैं जो लगातार हेमंत सोरेन को कटघरे में खड़ा कर रहा है। इसमें कोई जो है शक की बात नहीं है। और बता दें कि जेएमएम कांग्रेस नेता कह रहे थे बीजेपी को कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर मारा नहीं करते। तो शायद वो ये कहना चाहते हैं कि जहां बीजेपी शासन में है तो क्या वहां विपक्षियों को आवाज़ नहीं उठाना चाहिए? क्या वो भी फिर यही कहेंगे, बीजेपी वाले नेता यही कहेंगे कि जिनके घर शीशे के हों वो दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते? इसका मतलब जो तमाम पार्टियां हैं, जब राज्य में करप्शन बढ़े, रेप जैसे हालात बढ़े, किसी की हत्या हो, तो क्या कोई नेता कुछ न बोले? क्योंकि हर राजनीतिक पार्टियों के घर तो शीशे के ही बने हैं, क्योंकि हर तो कोई गलतियाँ करता है। तो इससे अच्छा होगा कि झारखंड सरकार जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई करे और ऐसे अपराधियों की गिरफ्तारी करे। नहीं तो हेमंत सोरेन को लेकर एक जो अच्छी छवि बननी शुरू हुई थी, वो कहीं ना कहीं अब धूमिल होगा। और लॉ एंड ऑर्डर सबसे ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को रोज़गार से भी सबसे पहले चाहिए सुरक्षा। जब वो अपने परिवार के साथ घर के बाहर निकले तो वो जो है सुकून के साथ अपने घर को लौट सके। सबसे पहले आम जनता जो है वो लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करना चाहता है। इसलिए हेमंत सरकार पर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि जो भी ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं, इनकी जल्द से जल्द जो है गिरफ्तारी हो। भैरव सिंह की गिरफ्तारी भी बहुत बढ़िया बात है, गिरफ्तारी होना चाहिए। अगर वाकई में वो काफिले पर हमले के लिए जिम्मेदार है तो जांच होनी चाहिए, कोर्ट का फैसला आएगा। जो भी अगर वो वाकई में जिम्मेदार है तो सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन इसी बीच जो अपराधी जो लगातार AK-47 लेकर के कह रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, इससे लगता है कि अपराधियों को पुलिस का खौफ जो है वो नहीं रहा। तो कहने का लब्बो लुआब यही रहा कि जिस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, और अब ये सिर्फ झारखंड के मीडिया की बात नहीं है, पूरा राष्ट्रीय मीडिया की अब ये खबर बननी शुरू हो गई है। जिस तरीके से बीजेपी एक रणनीति के तहत हेमंत सोरेन को घेरने की कोशिश कर रही है। बाबूलाल मरांडी आज से नहीं, महीनों पहले से बोल रहे थे, ठीक है मानते हैं कि कोरोना के कारण जो आर्थिक व्यवस्था खराब हुई है तो वो विकास का काम नहीं कर पाए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को क्या हुआ है, 2000 के पहले की याद दिला रहे हैं किस तरीके से लोग घरों से बाहर निकलने में डरते थे। और अब जिस तरीके से मीडिया में सुर्खी बन चुका है, राष्ट्रीय मीडिया में, उसके बाद घटनाएं हो रही हैं और अपराधी पकड़ से बाहर होता है, तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के शासन प्रशासन पर सवाल या निशान जो है वो खड़ा होता नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से आप देखते रहें वेब समाचार। हम आपको झारखंड की पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कुछ सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट के जरिए बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।